अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? फिट हैं, मज़े में, हेल्दी? ओके जी। बच्चों की स्कूल सिलेक्शन के बारे में हम सब परेशान हैं। ऑलमोस्ट ऑल द मदर्स इन ईच एंड एवरी होम, दिस इज़ अ बर्निंग इशू, burning question nowadays. How to select school? What kind of environment, atmosphere, teachers, qualification, building, structure, syllabus, books, so many things are over there, which I and you and all the mothers have to focus, have to think about it. मैंने तो अपनी इस मुश्किल को आसान कर लिया है। मेरी तो माइंड में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया था। सो आई जस्ट थॉट आई मस्ट मेक इट क्लियर विद ऑल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इशू. This video is especially for all the mothers, school going kids. If you have and you are facing this issue, so tie this thing into note. Don't go behind the franchise school always. ठीक है, ये ब्रांड और ये फ्रेंचाइज के स्कूल, दे आर stealing your money and you are just throwing your money in the dustbin. Nothing else you are doing. देखिए, if it is affordable for you, comfortable for you, convenient for you, just go for that. ठीक है ना? I'm not going to take the name of any school, just franchise school. You can understand brands वाले, वो ये वाले जो स्कूल होते हैं, ठीक है, तो वो आपको फर्निश्ड बिल्डिंग दे देते हैं और वो एक्सपेंसिव कॉपीज बुक्स और जो सिलेबस वो पढ़ा रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, और कुछ मैं बिल्कुल क्लियर कट और आउटस्पोकन होकर बात करना चाहती हूँ कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली इफ़ आई से सम टॉयज़ आर देयर, LEDs आर देयर, ठीक है ना, यही कुछ हो रहा है ना. वॉल पे अप्लाई कर दिया और कुछ स्लाइड्स दिखा दी बच्चों को, कुछ टॉयज़ दिखा दिए और आपको जो है वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं एंड यू डोंट इवन बॉदर अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन. इफ़ यू आर अ बार्बर, some beggar, some gatekeeper or postal clerk, and you go for the name of school कि हर हाल में आपको अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को ऐसे स्कूल में भेजना है जिसका बड़ा नाम है, जिसका शशका है उसके पीछे, और इतनी हैवी चार्जेस, उनकी फ़ी यू हैव टू सबमिट एवरी मंथ, और उसके बाद बेशक आपको मुश्किल हो जाए, विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रन योर होम, टू रन योर किचन, इवन योर दाल पानी इन सिंपल वे, ठीक है. और ऐसा हो रहा है, बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा है. मेरी फ्रेंड है, उसके बच्चे जो हैं वो बड़े स्कूल में जाते हैं, तो मैंने भी उधर डालने हैं भाई, चाहे उसके बाद खाने पीने के पैसे ना हो, पीछे किचन चलाना मुश्किल हो जाए, हस्बैंड जो है वो सर पकड़ के बैठ जाए, लेकिन नहीं, मैंने तो बड़े स्कूल में भेजना है बच्चों को. और मेरी देवरानी के बच्चे, मेरी जेठानी के बच्चे, मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे, नहीं, ये काम मत करें प्लीज़. इट्स क्रूअलिटी, इट्स नथिंग नॉर्मल.
ठीक है, बी नॉर्मल, बी सीरियस इन दिस मैटर, दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, डोंट प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ योर किड्स। ठीक है, आप देखें आपके घर में वो माहौल नहीं है, वो कल्चरल डिफरेंस जो स्कूल वाले देते हैं, इफ़ दैट डजंट मैच योर होमली एनवायरनमेंट, आपका बच्चा जो है वो टोटल एक स्ट्रेस लेवल पे चला जाता है। ठीक है, वो जो फील कर रहा होता है, इफ़ ही इज़ गोइंग by the rickshaw, by auto, and there are coming students from high-fi elite class families in cars, और cars भी वो आला किस्म की कि आपके बच्चे ने वो ड्रीम में भी नहीं देखी होती, तो बच्चा एक नए कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अराइजेस देयर, एक नई उलझन का शिकार। बच्चा तो एक अलहदा उलझन से गुजर ही रहा है, साथ में आप जिस ट्रॉमा से खुद गुजर रही हैं, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, वो आपके लिए कितना मुश्किल है। और फिर सिर्फ आपने एक बच्चे को नहीं, अपने बाकी के और 1 2 3 बच्चों को चलाना है, घर चलाना है, किचन चलाना है, बिल्स पे करने हैं। आई मस्ट से इफ़ इट इज़ अफोर्डेबल, कट योर क्लॉथ, सॉरी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, है ना। तो चादर देख के पाँव फैलाएं भाई, थोड़े से सीरियस हो जाएं इस मामले में, दूसरों के पीछे मत चलें। आई ऑलवेज से इनर वॉइस जो आपकी अपनी खुद की है ना, उसको फॉलो करें, डोंट फॉलो अदर्स वॉइस, फॉलो योर इनर वॉइस। जो काम आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो करें, ये मत देखें कि इसी का फैशन और इसी का ट्रेंड है और मुझे हर हाल में यही काम करना है, चाहे उसके बाद आप ढेर ही क्यों ना हो जाए। ऐसा मत करें, अपनी फीलिंग्स और अपने बच्चों की फीलिंग्स के साथ मत खेलें, बी सीरियस एंड यू शुड बी डैम सीरियस फॉर दिस इशू। ठीक है, इफ़ यू कैन अफोर्ड मस्ट गो देयर, डू गो देयर, बट इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड फाइनेंशियली, सोशली, तो ऐसा मत करें। अपने बच्चों को वही इन्वायरमेंट और कल्चर दें जो आपके घर में आपने उनको दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बाकी के 12 घंटे गुजारने हैं। स्कूल के देखें 4 आवर्स 5 आवर्स बच्चा जो गुजारता है, वो वहाँ पे कुछ नहीं सीखता, वो वहाँ पे जाके सिखाता है, वो वहाँ से आउटपुट नहीं लेता। ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, मेक इट क्लियर। वो वहाँ पे इनपुट देता है, आउटपुट नहीं लेके आ रहा वहाँ से। ठीक है, तो बच्चे की इसीलिए कहते हैं कि मेन जो दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है, वो इसीलिए कहा गया है बच्चे की सबसे बड़ी टीचर जो है वो कौन है, उसकी माँ है। ठीक है, आप बच्चे को किसी फ्रेंचाइज के स्कूल में डाल दें और फिर किसी स्ट्रीट स्कूल में, किसी लोकल स्कूल में डाल दें जो कि हमारे डोर टू डोर मौजूद होते हैं, आप देखें आपका बच्चा उसी वक्त पढ़ेगा जब आप खुद बैठ के उसको पढ़ाएंगे, वो उसी वक्त फ्लोरिश होगा, उसी वक्त उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा, उसी वक्त वो करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करेगा और उस वक्त ही वो अच्छी प्रोग्रेस शो करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा स्कूल में। जब आप बीइंग ए मदर खुद उसको लेकर बैठेंगी, उसको डील करेंगी, उसको हैंडल करेंगी ऑन डेली बेसिस अकॉर्डिंग टू हिज डायरी, आप खुद उसका होमवर्क कंप्लीट करवाएंगी। बच्चे को ट्यूशन भी मत भेजें, खुद पढ़ाएं इफ़ यू कैन। ठीक है, फिर वो लोकल स्कूल में भी पढ़ता हो तो ही विल बी अ ब्लूमिंग फ्लावर वन डे, ही विल बी इन द रेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। थोड़ी सी आपको खुद मेहनत करनी है, बच्चों को दूसरों के हाथों में मत फेंकें। ये जो फ्रेंचाइज के स्कूल भी हैं या दूसरे लेवल के स्कूल भी हैं, आप देखिए टीचर्स आर डूइंग देयर जॉब्स। ठीक है, हमारे बच्चों को उनके दिमागों के अंदर डाल देना या फिर उनको A to Z सारे रूल्स और नॉर्म्स लाइफ के सिखाना, वो उनकी ड्यूटी नहीं है। उनकी ड्यूटी क्या है, बच्चों को सिर्फ बुक्स ओपन करवाना है और अपनी एक जो उनकी जॉब है वो एक ऑर्डिनरी जॉब वो अपनी पे करते, दे आर अर्निंग मनी देयर। ठीक है, अमंग हंड्रेड्स, नॉट मोर देन 5
teachers will be serious with their profession. I must say, if someone tries to add something new, हमारी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारे साथ मैच नहीं होती, ठीक है। वो हमें कहते हैं कि बस वही करें जो एक सेटअप फार्मूला है और उसे ही फॉलोअप करें। हमें जो फॉलोअप दिया जाता है हम उसी के मुताबिक चलते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके बच्चे को A to Z उसको टिप टू टो आइंस्टाइन बना दे। आइंस्टाइन आपने ख़ुद बनाना है बीइंग अ मदर अपने बच्चे को। और वो किसके पास ज़्यादा टाइम गुजारता है? टीचर के पास नहीं, स्कूल में नहीं, घर में ज़्यादा टाइम गुजारता है। तो उसको बुकिश नॉलेज में भी और उसको वर्ल्डली नॉलेज में भी और उसको रिलीजियस नॉलेज में भी अगर कोई पॉलिश कर सकता है सबसे बेस्ट, तो दैट कैन बी अ मदर। सो इस चीज़ को अपने लिए एक पैनिक मत बनाएं, ट्रॉमा मत बनाएं। ये बर्निंग इशू है, मेक इट बी क्लियर्ड, मेक इट बी यू कैन से इट शुड बी सॉल्व्ड ऑन बिग स्केल। जितने भी लोग मुझे देखें वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि तो आप ज़रूर जाएं फ्रेंचाइज स्कूल की तरफ। लेकिन अगर उन्होंने वहाँ पे 4 टॉयज़ रख दिए हैं, कुछ स्विंग्स लगा दिए हैं, कोई LEDs लगा दी हैं, तो वो हमारा हेडेक नहीं है। हम क्यों अपने पैसे यूँ बर्बाद करते फिरें? अब तो गवर्नमेंट ने सिलेबस भी सेम कर दिया है ना, ठीक है। अगर लोकल स्कूल में सिलेबस सेम ना भी हो तो भी वो पढ़ा तो रहे हैं ना। देयर इज़ समथिंग इन बुक्स। बुक्स तो कभी भी जो है वो कुछ गलत नहीं हमें सिखाती। उनमें तो हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिशियल और यूज़फुल होता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल या लोकल लेवल पे हो। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इफ़ इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर यू, if it is not in under your range, so don't go for that. Don't make it panic for yourself, for your family members, for your kids. Please ये सब मत करें और अपने बच्चों के जहनों में भी ये बात मत डालें कि वो किसी छोटे स्कूल में पढ़ रहा है या फलाना जो स्कूल है ना वो तो बहुत बड़ा स्कूल है, उस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ही कुछ बन के निकलेगा। ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ ये आपकी अपनी मेहनत है कि आप अपने बच्चे को तराश के उसे हीरा बना सकती हैं, घर में भी पढ़ा के, लोकल स्कूल में भी पढ़ा के। ये आपकी मेहनत है। स्कूल में टीचर्स जो है वो जस्ट अपनी एक जॉब, उनकी जो एक ड्यूटी है, अपना रोल है वो प्ले करते हैं। दे आर अर्निंग मनी। इन ऑर्डर टू अर्न मनी they do what they are assigned for a particular time period, for specific time period, ठीक है। मेन काम आपने करना है, मेहनत आपने करनी है, ध्यान आपने देना है, कंसंट्रेट आपने करना है बच्चे के ऊपर। तो ये सोच के कि अगर छोटे स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ेगा तो पता नहीं वो ज़िंदगी की कौन सी रेस में, कामयाबी की रेस में पीछे रह जाएगा या उसके पास इल्म की कोई कमी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब कोई चीज़ अफोर्डेबल ना हो तो अपनी सोर्सेस को, अपने जो कंफर्ट जोन है उसके अंदर रहते हुए, अपनी रेंज के अंदर रहते हुए हमने अपने मसाइल को हल करना होता है, ठीक है। होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट और आई एम ट्राइंग टू कन्वे। जुल्म मत करें अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, हमारे माशरे के ऊपर, प्लीज़। थैंक यू।